हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल SRK ड्रामा एक्सप्लेन। फ्रेंड्स, ये वीडियो मैं लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए बनाती हूँ, सो प्लीज़ वॉच फुल, शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो। नोरा की मॉम को तो पुलिस अरेस्ट करके ले गई थी, लेकिन उनके जाने के बाद यहाँ पर नोरा की सारी दोस्त उसे ये कहकर टीज़ कर रही थी कि उसकी मॉम एक मर्डरर है, जिसका सदमा नोरा बर्दाश्त नहीं कर पाती और बेहोश हो जाती है। इधर पुलिस इन्वेस्टिगेशन के लिए नोरा के घर पर आती है, किचन में छानबीन करती है, जहाँ पर नोरा की सौतेली बहन पुलिस को कुछ दिखाती है, जहाँ पर पुलिस को मालूम पड़ता है कि ये तो पॉइजन है और यही पॉइजन उस बच्ची के फूड में मिलाया गया था। नोरा की सौतेली माँ और बहन का कहना था कि ये सब कुछ काम नोरा की असली माँ ने किया है, जबकि ये काम तो उसकी सौतेली माँ ने किया था। नोरा जब होश में आती है तब वो अपनी मॉम से मिलने के लिए पुलिस स्टेशन जा रही थी, जहाँ पर उसके डैड आ जाते हैं और बताते हैं कि नोरा की मॉम तो घर पर आ चुकी है। तब नोरा अपनी डैड से कहती है, क्या मॉम सच में घर पर आ गई हैं? डैड यहाँ पर झूठ बोल करके नोरा को घर लेकर चले जाते हैं। नोरा की मॉम की कंडीशन के बारे में जल्द ही कंचित को भी मालूम पड़ जाता है कि नोरा की मॉम के ऊपर मर्डर का इल्ज़ाम है और उन्हें पुलिस अरेस्ट करके ले गई है, जहाँ पर कंचित को नोरा के लिए काफ़ी परेशान दिखाया जाता है। नोरा जब घर वापस आती है तब वो पूछती है कि उसकी मॉम कहाँ है, लेकिन कोई भी आंसर नहीं देता है, जिसकी वजह से नोरा काफ़ी परेशान हो जाती है और वो जाकर के अपनी मॉम को ढूंढने लगती है। मालूम पड़ता है कि उसकी मॉम जेल में ही है और डैड ने झूठ बोलकर उसे घर वापस लेकर आए थे। पुलिस के हाथों पॉइजन लग चुका था गलती से, जिसकी वजह से नोरा की सौतेली माँ काफ़ी परेशान थी और वो अपने हस्बैंड को बता देती है कि फूड में पॉइजन उसे ने मिलाया था। तो अब वो अपने हस्बैंड से हेल्प लेती है कि किसी भी तरीके से मुझे बचा लो, मुझे जेल नहीं जाना है और मामला रफा दफा कर दो। आगे कंचित पुलिस स्टेशन जाता है, जहाँ पर वो नोरा की मॉम के लिए खाना लेकर जाता है और पुलिस ऑफिसर को बताता है कि वो उनके रिलेटिव्स में हैं। जब यहाँ पर नोरा की मॉम को खाना दिया जाता है, मॉम पूछती है कि ये खाना किसने दिया है। उन्हें बताया जाता है कि किसी रिलेटिव ने दिया है। नेक्स्ट मॉर्निंग भी कंचित जल्दी आ करके नोरा की मॉम को खाना देता है और जब वो वापस जा रहा था तब वो गलती से नोरा से टकरा जाता है। नोरा गिरने वाली थी, कंचित उसे बचा लेता है। कंचित काफ़ी प्यार भरी नज़रों से नोरा को देख रहा था, तो वहीं पर नोरा उस पर गुस्सा कर रही थी, क्योंकि नोरा की नज़रों में कंचित एक प्ले बॉय टाइप का लड़का है, आए दिन बस किसी न किसी लड़की पे मुंह मारते फिरता है। तो इसी वजह से वो तो उससे बिल्कुल भी बात नहीं करती है और अंदर अपनी मॉम से मिलने के लिए चली जाती है, जहाँ पर वो मॉम को बताती है कि आप पर ये झूठा इल्ज़ाम लगाया गया है, ग्रैंडफादर ने मुझे बताया है, वो जानते हैं कि ये सब काम किसने किया है, बस एक बार वो पुलिस को बता दे, उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा और आप जेल से बाहर आ जाएंगी। मॉम, ये कैसे और कब करना है मुझे मालूम है, आप परेशान मत होइए, बहुत जल्द मैं आपको जेल से बाहर निकाल लूँगी। इधर कंचित को दिखाया जाता है, जो अपने बड़े भाई से हेल्प लेता है कि नोरा की मॉम को झूठे केस में अंदर डाला गया है। मैंने जहाँ तक कर सर्च किया है, नोरा की मॉम ऐसी नहीं है, तो क्या आप मेरी हेल्प करेंगे नोरा की मॉम को बेल दिलाने में? जिस पर कंचित का भाई मान जाता है। नोरा के ग्रैंडफादर के पास जब पुलिस आती है उनका बयान लेने के लिए, उससे पहले नोरा की सौतेली माँ ने उन्हें मरवा डाला था और यहाँ पर वो इस तरीके से रिएक्ट करती हैं कि मानो ग्रैंडफादर को खोने का दुख उन्हें बहुत ज़्यादा है। कंचित और उसके भाई की हेल्प की वजह से नोरा की मॉम आज जेल से बाहर आ चुकी थी। वो लॉयर से पूछती हैं, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मेरी मदद किसने की? तब यहाँ पर उन्हें मालूम पड़ता है कंचित के बारे में। नोरा की मॉम कंचित से तो मिली है, लेकिन वो कंचित का नाम नहीं जानती थी। यहाँ पर जब उन्हें मालूम पड़ता है कि किसी कंचित नाम के बंदे ने उन्हें जेल से बाहर निकलवाया है, तब वो उन्हें थैंक्स बोलना चाह रही थी। ग्रैंडफादर के मरने की वजह से नोरा रो रही थी कि अब वो अपनी मॉम के लिए कुछ नहीं कर पाएगी। तभी वहाँ पर कंचित आता है और उसे रोते हुए देखता है, तब वो अपनी हैंकी नोरा को देता है। रोने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। नोरा कहती है, मैं तुम जैसे डेवल से तो बिल्कुल भी हैंकी नहीं लूँगी, और वैसे भी तुम यहाँ पर क्यों आए हो? क्या मेरा मजाक उड़ाने के लिए आए हो? तब कंचित कहता है, हर बार मेरे ही साथ ऐसा क्यों होता है? मैं जब भी तुम्हारी हेल्प के लिए आता हूँ तब तुम गलत समझ लेती हो। नोरा कहती है, इस वजह से क्योंकि तुम गलत हो ही। कंचित कहता है, चलो कोई बात नहीं, अब तुमने मान ही लिया है मैं गलत हूँ, तो फिर मैं क्या ही कर सकता हूँ। नोरा की मॉम आती है, नोरा अपनी मॉम को देख करके काफ़ी खुश हो जाती है और यहाँ पर मालूम पड़ता है नोरा को कि कंचित ने ही उसकी मॉम को जेल से बाहर करवाया है। अब नोरा और उसकी मॉम दोनों ही कंचित को थैंक्स बोलते हैं। कंचित ने भले ही नोरा की मदद की है, लेकिन आज भी वो नोरा के दिल में अपने लिए बिल्कुल भी जगह नहीं बना पाया है। नोरा आज भी उसे एक स्ट्रेंजर ही समझती है। एक दिन कंचित जब नोरा के घर पर आता है, जहाँ पर वो देखता है कि नोरा की सौतेली माँ और बहनें दोनों मिल करके नोरा को बहुत बुरी तरीके से मार रहे हैं और डैड भी उसमें अपना हाथ साफ करने के लिए आ जाते हैं। वो भी नोरा और उसकी मॉम को बेल्ट से मारने वाले थे, लेकिन कंचित को देख करके वो रुक जाते हैं। कंचित अच्छे से जानता है कि अगर उसे नोरा से मिलना है और नोरा को देखना है तो उसे किसका सहारा लेना पड़ेगा। इसी वजह से उसने उसकी सौतेली बहन से दोस्ती की थी। और यहाँ पर कंचित बोलता है कि वो नोरा की सौतेली बहन को बाहर घुमाने के लिए लेने के लिए आया था, जहाँ पर पेरेंट्स तैयार हो जाते हैं, हाँ ठीक है, तो तुम मेरी बेटी को ले जा सकते हो। और आगे दिखाया जाता है कंचित नोरा से मिलने के लिए उसकी सौतेली बहन के साथ
नोरा का थाई ट्रेडिशनल वाला डांस शो देखने के लिए जाता है, जिसकी वजह से नोरा की सौतेली बहन काफ़ी चिड़ी हुई थी। नोरा इस थाई ट्रेडिशनल शो को करके कुछ पैसे कमाती थी। यहाँ पर नोरा की सौतेली बहन अपना पास्ट का फ्लैशबैक याद करती है, जिसमें उसकी मॉम ने उसे अपनी खूबसूरती से किस तरीके से कंचित को अपने जाल में फंसाना है ये बताया था। साथ ही वो ये भी बताती है कि किस तरीके से पास्ट में अपनी खूबसूरती के झांसे में उसने नोरा के डैड को लिया था और आज तक राज कर रही है। साथ ही वो उसे एक नेकलेस देती है कि यही नेकलेस मेरे लिए लकी साबित हुआ था, शायद तुम्हारे लिए भी लकी बन जाए। नोरा की सौतेली बहन तो कंचित को पाने के लिए हाथ धोकर उसके पीछे पड़ चुकी थी। एक दिन तो वो बार में जाती है और बहुत ज़्यादा ड्रिंक करती है, जिसकी वजह से वो काफ़ी नशे में थी। एक बंदा आता है, उसे देख करके ब्यूटीफुल बोलता है और फिर उसके साथ बदतमीज़ी पे उतर आता है, जिस पर नोरा की सौतेली बहन तो मारती भी है उसे। अब वो उसके साथ कुछ बदतमीज़ी करता, तब तक वहाँ पर कंचित आ जाता है। कंचित को वो बंदा बोलता है कि इस लड़की ने मुझे देख करके स्माइल दी थी, तो मुझे लगा ये मेरे साथ जाने के लिए तैयार होगी, तो इसी वजह से बस मैं आया था और कुछ भी नहीं। आगे कंचित नोरा की सौतेली बहन को बार से बाहर लेकर जाता है, जहाँ पर वो तो उसके गले पड़ी हुई थी और कुछ ज़्यादा ही चिपकने की कोशिश कर रही थी। और नोरा को दिखाया जाता है जो सोम के साथ थी और अपना थाई ट्रेडिशनल वाला शो कंप्लीट करके वहाँ से जा रही थी। वो उन दोनों को एक साथ देखती है और नोरा को मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। नोरा जब घर आती है तब उसकी सौतेली माँ और उसके डैड दोनों उसे भारी वाला लेक्चर देते हैं कि जवान लड़की इस तरीके से देर रात को घर आए तो लोग ये अच्छा नहीं मानते हैं, तो ज़रा जल्दी आया करो। और जबकि इनकी खुद की बेटी गायब है, इसके लिए कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है। आगे दिखाया जाता है कंचित उन्हें कॉल करके हॉस्पिटल में बुलाता है। अब यहाँ पर जैसे ही सौतेली माँ आती है, वैसे ही अपनी बेटी को लेकर के बहुत ज़्यादा रोने लगती है और कंचित को मारने लगती है। तुमने मेरी बेटी के साथ क्या किया? हाँ, क्या तुमने इसके साथ कुछ गलत तो नहीं किया? अब मैं क्या करूँगी? मैं तो कहीं मुँह दिखाने लायक नहीं रहूँगी। और यहाँ पर सौतेली माँ तो कंचित पर भड़क पड़ती है और उसे अपनी बेटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए कहती है कि तुमने मेरी बेटी के साथ बहुत ज़्यादा गलत किया, अब तुम मेरी बेटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे। जिस पर कंचित का कहना था, रिस्पॉन्सिबिलिटी किस बात की ली और मैंने क्या किया? अरे इसने बहुत ज़्यादा शराब पीकर रखी थी, तो बस मैं इसे हॉस्पिटल लेकर आया क्योंकि सही से चला भी नहीं जा रहा था, तो इसके लिए क्या मुझे इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी? मैं बिल्कुल भी नहीं लूँगा। जिस पर नोरा की सौतेली माँ तो कंचित पर यह इल्ज़ाम लगाने लगती है कि तुमने मेरी बेटी का रेप किया और मैं अब इस बात को लेकर के पुलिस स्टेशन में जाऊंगी। कंचित के मना करने पर नोरा की सौतेली माँ का कहना था, तुम्हारे पास तो कोई सबूत भी नहीं है ना, तो पुलिस मेरी ही बात मानेगी। जिस पर कंचित बता देता है कि नोरा है सबूत, उसने लास्ट टाइमिंग में हम लोगों को देखा था, तो वो बता देगी। जिस पर सौतेली माँ का कहना था, कंचित तुम्हारे लिए कभी अपना मुँह नहीं खोलेगी, वो वही कहेगी जो मैं कहूँगी, देख लेना। नोरा की सौतेली माँ जब अपनी बेटी को बताती है कि कंचित से उसकी शादी होने वाली, तब तो वो खुश हो जाती है, लेकिन बाद में मालूम पड़ता है कि अगर नोरा ने अपना मुंह खोल दिया तो सब कुछ धरा का धरा रह जाएगा। प्लान तो अच्छा बना, लेकिन अगर उस नोरा का मुंह खुला तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। इसी वजह से नोरा का मुंह बंद रखने के लिए मॉम डैड उसके पास जाते हैं और उसे धमकी देते हैं कि अगर उसने उनके कहने पर नहीं बोला तो फिर शायद वो उसकी ग्रेजुएशन कंप्लीट ना करवाएं। कंचित का बड़ा भाई नोरा से बात करने के लिए आता है, लेकिन नोरा बात करने से मना कर देती है क्योंकि अगर उसने किसी से भी बात की तो उसकी सौतेली माँ उसकी माँ को नहीं छोड़ेगी। बस इसी वजह से वो अपनी माँ के लिए अपना मुंह बंद रखती है। आगे दिखाया जाता है कंचित बड़ी उम्मीद लेकर के आता है ताकि नोरा सच बोले, क्योंकि उसने उस दिन कुछ भी नहीं किया था। तब यहाँ पर कंचित नोरा से पूछता है, अब तुम मुझे बताओ, उस दिन तो हम दोनों के बीच में कुछ भी ऐसा नहीं हुआ था, वही शराब पी के बहुत ज़्यादा नशे में थी और मेरे गले पड़ी हुई थी, लास्ट टाइम तुमने भी तो देखा था ना। लेकिन यहाँ पर नोरा वही कहती है जो कि उसकी सौतेली माँ ने कहा था। नोरा के एक झूठ की वजह से अब कंचित को ज़बरदस्ती उसकी सौतेली बहन के साथ शादी करनी पड़ेगी। ये बात सोच करके नोरा को भी बुरा लगता है। आगे कंचित अपने बड़े भाई को नोरा के बारे में सब कुछ बताता है कि उस लड़की ने देखा था कि उसकी सौतेली बहन कितनी ज़्यादा नशे में थी और उसने मुझ पर इल्ज़ाम लगा दिया। सच कह रहा हूँ। नोरा की फ़ोटो से बातें करते हुए कहता है कि बस तुम मुझे एक बार मिल जाओ, इसका रिवेंज कब कैसे लेना है मुझे अच्छे से मालूम है। आगे नोरा सुनसान रास्ते पे अकेले थी, वो अपना शो करने के लिए जा रही थी और तब कंचित मिल जाता है। कंचित नोरा से कहता है, तुमने कहा था कि मैंने उसे किस किया था, हक किया था ना, तो अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि रियल किस कैसे की जाती है। और ज़बरदस्ती नोरा को यहाँ पर किस करता है, नोरा की मर्ज़ी के खिलाफ। नोरा उसे दूर करती है और थप्पड़ भी मारती है, जिस पर कंचित नोरा से कहता है, तुम्हारे हाथों से तो कई थप्पड़ खाने के लिए भी तैयार हूँ, लेकिन तुमने झूठ बोला, इसका रिवेंज तो लेना बाकी है और तुम मुझे थप्पड़ मारोगी तो मैं बदले में किस करूँगा। नोरा के थप्पड़ मारने पर वो उसे दोबारा किस करता है और नोरा कुछ नहीं कर पाती है। कंचित नोरा से कहता है, ये एक तरीके से समझ लो मेरा रिवेंज था जो मैंने तुमसे ले लिया। वैसे सच बताऊं, तुम तो अच्छे से जानती हो, उस दिन तुम्हारी बहन बहुत ज़्यादा नशे में थी और मेरे गले पड़ रही थी। मैंने उससे अपने आप को छुड़ाने की कोशिश की,
तो वो गिर गई थी और उसे चोट लग गई थी, जिसकी वजह से मैं उसे हॉस्पिटल में लेकर गया था। लेकिन देखो क्या से क्या हो गया, अब मुझे ज़बरदस्ती तुम्हारी एक छोटी गवाही की वजह से शादी करनी पड़ रही है। वैसे सच बताऊं, उस घर में मैंने तुम्हारी सौतेली बहन से दोस्ती सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से की थी। नोरा कहती है मेरी वजह से, लेकिन मैंने क्या किया? तब कंचित कहता है तुमने नहीं किया, बस मेरे साथ हो गया है, क्योंकि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। कब कैसे कहाँ पर हो गया इसके बारे में मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं, बस तुम्हारी वजह से मैंने तुम्हारी उस सौतेली चुड़ैल जैसे दिखने वाली बहन से दोस्ती की, और देखो आज मेरा अंजाम कहाँ पर हो गया है कि मुझे ज़बरदस्ती उससे शादी करनी पड़ रही है। जिसके लिए मैंने उससे दोस्ती की, अब उसी की वजह से मुझे उससे शादी करनी पड़ रही है। नोरा की सौतेली माँ ने नोरा की ज़िंदगी तो बर्बाद करने का फैसला ले ही चुकी थी और उसने नोरा को किडनैप भी करवा दिया था, लेकिन उनको बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि उन्होंने नोरा की जगह पर खुद की बेटी को किडनैप करवा दिया है गलती से। अब यहाँ पर दो बंदे जिनको नोरा की सौतेली माँ ने हायर किया था नोरा के साथ गलत काम करने के लिए, तो नोरा तो बच चुकी थी, लेकिन उनकी खुद की बेटी के साथ गलत काम हो जाता है। जब नोरा उनके सामने आती है तब वो देख करके काफ़ी परेशान हो जाती है। जाकर वो जब चेक करती है तब उन्हें मालूम पड़ता है कि ये तो उनकी खुद की बेटी के साथ सब कुछ गलत हो गया है। उस वक्त उनकी बेटी सदमे में डूब चुकी थी, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, वो तो बस रोए जा रही थी। डैड किसी भी तरीके से अपनी बेटी को संभालते हैं। वो अपनी बेटी से प्रॉमिस करते हैं कि वो अपनी बेटी को जस्टिस दिलवा कर रहेंगे, लेकिन जब सच्चाई के बारे में मालूम पड़ता है कि उनकी बेटी के साथ उनकी खुद की वाइफ ने ऐसा किया है, तब वो उन्हें बहुत बुरी तरीके से मारते हैं। कंचित जब एंगेजमेंट के लिए नोरा के घर पर आता है तब वो नोरा से कहता है कि वो उसकी हेल्प कर सकती है, नोरा हेल्प करे, लेकिन नोरा वहाँ से चली जाती है। कंचित को नहीं मालूम है कि जिसके साथ उसकी एंगेजमेंट होने वाली है उसके साथ बहुत कुछ गलत हो चुका है। यहाँ पर एंगेजमेंट में कंचित का भाई 2 मिलियन का चेक देता है और बहुत सारी चीज़ें भी ऑफर करता है। कंचित जो अब तक के एंगेजमेंट के लिए मना कर रहा था, तो वहीं पर वो एंगेजमेंट के लिए तैयार हो जाता है जब वो नोरा की सौतेली बहन के अंदर नोरा को देखता है। तब यहाँ पर वो खुशी खुशी उसे रिंग पहनाने वाला था। जब वो उसका हाथ पकड़ता है वैसे ही नोरा की सौतेली बहन को अपना पास्ट याद आने लगता है कि किस तरीके से दो बंदों ने मिलकर उसके साथ गलत किया। तब वो चीखने और चिल्लाने लगती है, वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। मॉम उसे समझाती है कि उसकी एक छोटी सी गलती से सब कुछ बर्बाद हो सकता है। मॉम के समझाने पर वो थोड़ा सा नॉर्मल होती है और यहाँ पर कंचित और नोरा की सौतेली बहन की एंगेजमेंट फाइनली हो ही जाती है।